जादुई पैसों का पेड़। यह कहानी है सोनपुर नाम के एक सुंदर गांव की। उस गांव में प्रेम कुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। प्रेम कुमार बहुत गरीब था। वह गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी किया करता था। उस गांव का जमींदार बहुत लालची और कंजूस था। वह मजदूरों से कम पैसों में बहुत ज्यादा काम करवाता था। अच्छी कमाई नहीं होने के कारण प्रेम कुमार एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शिल्पा और 2 बच्चे चीकू और माला थे। शिल्पा प्रेम कुमार की कम कमाई से बहुत दुखी होती थी। इतने कम पैसों में हम हमारा घर कैसे चलाएंगे? हमें बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। घर में खाने का राशन भी खत्म हो गया है। आप जमींदार से पैसे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं बोलते? हाँ, हम सभी मजदूर कल जमींदार के पास जाकर हमारी मजदूरी का पैसा बढ़ाने को कहेंगे। और अगले दिन प्रेम कुमार अपने साथ कुछ और मजदूरों को लेकर जमींदार के घर जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, हम दिन भर मेहनत करते हैं और आप हम लोगों को इतना कम पैसा देते हैं जिससे हमारे घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चल पाता है। कृपया आप हमारा थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों का पैसा नहीं बढ़ा सकता। तुम लोगों को मेरे पास काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे पता है प्रेम कुमार, तुम ही बाकी लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। तुमको मेरे पास काम करने की जरूरत नहीं है। जाओ, कल से यहाँ मत आना। प्रेम कुमार अपने घर चला जाता है। शिल्पा, आज और हम अपने लोग घर पहुंचकर जमींदार अपनी के घर पत्नी गए से थे, कहता है, लेकिन जमींदार ने पैसा बढ़ाने से मना कर दिया और मुझे कल से काम पर आने से भी मना कर दिया। अब मुझे कुछ नया काम ढूंढना पड़ेगा। अब क्या होगा? हमें बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम कल खाना कैसे पकाएंगे? तब प्रेम कुमार कहता है, तुम दुखी मत हो, मैं अभी काम की तलाश में जाता हूँ। मुझे कुछ काम मिल ही जाएगा। प्रेम कुमार अपने साथ कुछ खाने का लेकर काम की तलाश में निकल जाता है। प्रेम कुमार काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। और थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। प्रेम कुमार उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसे बैठे हुए कुछ देर हुई ही थी, तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और प्रेम कुमार से कहने लगता है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब प्रेम कुमार कहता है, बाबा, मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा सा खाना ही है, आप इसे ले लीजिए, मैं तो बाद में भी खा लूँगा। प्रेम कुमार उसे अपना खाना दे देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, बेटा, तुम यहाँ ऐसे उदास मन से क्यों बैठे हो? बाबा, मैं गांव के जमींदार के यहाँ काम किया करता था, उससे मेरे परिवार का घर चलता था, लेकिन अब मुझे जमींदार ने काम से निकाल दिया है। मैं कब से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। काश कोई पैसों जा पेड़ होता तो मैं पेड़ से पैसे तोड़कर अपना जीवन अच्छे से चला पाता। बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा, ऐसा एक जादुई पेड़ सच में है। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ से आगे जंगल में जाओगे तो तुम्हें जादुई पैसों वाला पेड़ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और मन में लालच नहीं होगा, तभी तुम्हें वह पेड़ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यह कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। प्रेम कुमार जंगल की ओर चला जाता है। प्रेम कुमार सच्ची श्रद्धा से पेड़ को जंगल में ढूंढता है और थोड़ा आगे जाने पर उसे वह पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के पास पहुंचकर प्रेम कुमार पेड़ से कहता है, ऐ जादुई पेड़, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे अपना परिवार चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ऐ जादुई पेड़, मुझे थोड़ा पैसा दे दो जिससे मैं अपना परिवार चला सकूं और गरीबों की मदद कर सकूं। तभी उस पेड़ से पैसे टूटकर गिरने लगते हैं। प्रेम कुमार उस पेड़ को धन्यवाद देकर पैसे अपने साथ लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, शिल्पा, मुझे आज एक जादुई पेड़ मिला था,
जिससे मैंने अपना घर खर्च चलाने के लिए थोड़े पैसे ले लिए हैं। प्रेम कुमार की पत्नी थोड़ी लालची स्वभाव की थी। वह प्रेम कुमार से कहती है, क्यों जी, जब आपको पैसों का पेड़ मिला था तो आपने इतने कम पैसे क्यों लिए? आप उसी पेड़ के पास जाइए और थोड़े और पैसे लेकर आइए। उसकी पत्नी के कहने पर प्रेम कुमार फिर से उस पेड़ की जगह पर आ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी के लालच के कारण उसे वह पेड़ वहां दिखाई नहीं देता और जो पैसे उस जादुई पेड़ से मिले थे वह भी गायब हो गए। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारे पास आया हुआ थोड़ा बहुत सुख भी दुख में बदल जाता है।